गुलगुलू टीवी। समानता की भावना। एक काल की बात है। एक शहर में चौहान परिवार बसा हुआ है, जिसमें चौहान उनकी धर्मपत्नी सुमन और दो बच्चे मोती और प्रिया के साथ रहते हैं। चौहान जी रोज की तरह सुबह उठकर काम पर जाते हैं और शाम को वे घर लौटकर आते थे। अगली सुबह मोती और प्रिया भी पाठशाला जाने के लिए तैयार होकर निकल रहे थे। पाठशाला में मोती बहुत प्रसिद्ध हो गया था। हमेशा कक्षा में अव्वल आने के कारण सबका वो लाडला हो गया था। वो खेल में सबसे आगे रहता था। ये सब उसी के गुण देखकर उसके माता पिता उसे बहुत प्यार और प्रशंसा करने लगते हैं। मोती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया बहुत दुखी हो रही थी। सब लोग मोती की वाहवाह करते थे। प्रिया भी मोती की तरह हमेशा अव्वल आती थी, परंतु उसके माता पिता प्रिया पे इतना ध्यान नहीं देते थे और कहते थे कि बेटी तो पराया धन होती है, वो पढ़ लिख कर सिर्फ घर का काम ही करेगी। कुछ समय बीत जाने के बाद मोती और प्रिया की पढ़ाई खत्म होकर वे दोनों अच्छी जगह पर नौकरी करने लगे और ऐसे मोती प्रिया कमाने लगे। मोती बहुत ज्यादा घमंडी हो गया और उसकी नीयत खराब हो गई। वो गलत रास्ते में चलकर अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा। वहीं दूसरी बाजू प्रिया कमाया हुआ पूरा पैसा अपने माँ के हाथ में देती है, जिससे वो पूरा घर चलाती थी। एक समय चौहान जी बहुत बीमार हो जाते हैं। उनकी हालत बहुत ही गंभीर होने के कारण वे उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। उनके इलाज का बिल 1 लाख के आसपास हो गया। यहाँ कल में मोती ने बहुत दुष्ट व्यवहार किया और पैसों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वो गुस्से से चला गया और इस कठिन समय में प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी, परिस्थिति का सामना किया और पैसे जमा करने में जुट गई और वो सफल हो गई। ये रकम उसने अस्पताल में भर दी। कुछ दिन बाद चौहान जी को अस्पताल से घर जाने की इजाजत मिल गई और वे उन्हें घर ले गए। कुछ समय बीत जाने के बाद मोती का कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वो लौटकर घर चला आया और रोते रोते उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। उसे अपनी गलतियों का बहुत पछतावा हो रहा था। भाई की ये हालत देखकर प्रिया उसे समझाती हैं और कहती हैं कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए वही बड़ी बात है भाई। ये बात बोलकर वो उसे संवर लेती हैं। तभी प्रिया अपने पिताजी से कहती है, बेटियां पराया धन नहीं होती हैं, वे अपने परिवार का मजबूत स्तंभ होती हैं। ये बात सुनकर सब समझ गए और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। सीख: लड़का हो या लड़की, दोनों ही एक समान होते हैं। दोनों को ही बराबर का दर्जा देना चाहिए। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गुलगुलू टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।